नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। आज हम भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और भारत के लिए किस प्रकार से आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं पहले कि स्वर्णिम चक्र परियोजना की शुरुआत 1999 में हुई थी और लेकिन निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर 2001 में शुरू हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग की महत्वाकांक्षी परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की थी। ठीक है, आपको याद रखना है कब की थी। 1999 में किनके द्वारा की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी, जो भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है। तो वो आपको हम देखेंगे कौन कौन से हैं, वो आपको हम बता दें। दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है और कोलकाता है। ठीक है, हम अब नक्शे के माध्यम से देख लेते हैं इनको कौन कौन से हैं। तो ये आपके पास समक्ष नक्शा है, तो आप देख लीजिए। ये आपका दिल्ली रहा है, ये आपका ये आपका मुंबई है और ये आपका चेन्नई है और ये आपका कोलकाता है। तो ये इसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहते हैं, जो आपकी यहाँ से दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई और चेन्नई से मुंबई, मुंबई से आपकी दिल्ली। तो ये 4 बड़े महानगरों को जोड़ते हैं, जो एक तरीके से भारत के लिए परिवहन व्यवस्था के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कुछ जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बन रहे हैं। तो क्या है महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट है कि स्वर्णिम चक्र परियोजना के 4 महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली परियोजना है। नेशनल हाईवे कौन 4 राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हैं, तो वो कौन कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं आप जोड़ते हैं, तो वो कौन कौन से नगर हैं। नगर की बात करें तो दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता। यानी उस राष्ट्रीय राजमार्ग की जो आपकी चतुर्भुज की तरह है, वो आपके कितने राज्यों से मतलब कि उनकी जो राष्ट्रीय राजमार्ग की पूरी लंबाई वो कितनी है, तो आपको बता दें 5846 किलोमीटर है। यानी जो पूरी राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, उसकी जो पूरी लंबाई है वो आपकी 5846 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। और इसका दूसरा पॉइंट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कुल 13 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये भी आपको याद रखना है, 13 राज्यों से गुजरता है। इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। और 4 राज्य कौन कौन सी, जो मुख्य 4 महानगर को जोड़ते हैं, वो आपकी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और हम राज्यों के बारे में जान लेते हैं कौन कितनी लंबाई पे उनके बीच में पड़ता है। ठीक है, तो पहला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 48, यानी दिल्ली से मुंबई जाता है। यानी हम आपको यहाँ पर डायग्राम की तरह बना दूँ। ये कौन सा टाइप बन गया। ठीक है, ये आपका दिल्ली है, ये आपका मुंबई है, ये आपका चेन्नई है और ये आपका कोलकाता है। ठीक है, तो जो आपका NH 44 है वो दिल्ली से मुंबई, यानी ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, वो आपका NH 48 है। ठीक है, याद रखना, दिल्ली से मुंबई। और इसकी जो लंबाई है, इस जो मुंबई से दिल्ली के बीच है वो 1419 किलोमीटर। और कौन से राज्य इनके बीच में इस हाईवे की पड़ती है, तो आपको दिल्ली पड़ता है, हरियाणा पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। राजस्थान का क्या, उदयपुर, जयपुर। और गुजरात में कौन कौन से जो शहर आते, मुख्य अहमदाबाद, सूरत, महाराष्ट्र में मुंबई आती है। यानी तो इनके जो बीच में मुख्य राज्य हैं वो आपके हरियाणा और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, दिल्ली है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। NH 48 मुंबई पूछा जाता है कि अक्सर कि NH 48 किन दो बड़े शहरों के बीच में, तो आपको याद रखना है मुंबई और दिल्ली के बीच में। ठीक है, अगला पॉइंट है, तो NH 48 भी है मुंबई चेन्नई की भी, तो ये भी NH 48 है। तो ये भी आपको, इसकी जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, 1290 किलोमीटर है। और ये महाराष्ट्र में थाने, मुंबई, कर्नाटक, बेंगलुरु, तमिलनाडु से होकर जाता है। तो ये भी आपको देखिए याद रखना है। ठीक है, और हम बात करते हैं NH 16 की। NH 16 जो है वो चेन्नई से कोलकाता जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यानी NH 16 यानी जो आपको कोलकाता से चेन्नई के लिए, और उसकी जो लंबाई है वो 1648 है, जो आंध्र प्रदेश के नेल्लूर, गुंटूर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। यानी पूछा जाता है कि विशाखापट्टनम से कौन सा नेशनल हाईवे निकलता है, तो आपको याद रखना है NH 16। ठीक है, और उड़ीसा, भुवनेश्वर नगर, पश्चिम बंगाल में खड़गपुर और कोलकाता से। तो आपको बता दें कि ये भी 48 है और ये भी 48 है। तो जो दिल्ली से मुंबई के लिए NH 48 है, और मुंबई से चेन्नई के लिए वो भी 48 है।
ठीक है। और जो चेन्नई से कोलकाता के लिए वो 16 NH 16, हाँ, जो नेशनल हाईवे वो NH 16 है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये राज्य हो गए, आपको समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट जो बन रहा है इससे, तो ये पॉइंट अगला पॉइंट है NH 16 जो है वो आपको कोलकाता से दिल्ली है, इसमें पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मथुरा कानपुर जो आपके हम आपको बता दें कि मथुरा कानपुर आगरा जो गुजरता है यहाँ से अजीतमल से प्रयागराज बनारस हरियाणा से, वो आपका NH 16 ये एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। तो आपको मथुरा कानपुर आगरा से गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है बनारस हरियाणा, वो आपको NH 16 है, ठीक है, याद आपको रखना है कोलकाता। तो इसकी जो लंबाई वो 1435 किलोमीटर। तो ये हमने आपको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में बताया, तो आपने ये तथ्य समझ लिए होंगे, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।